बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखिए स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो वर्ड प्लाज्मा है ये ग्रीक वर्ड प्लेसन से है, जिसका मतलब है शेप, और इसी तरह से लैटिन वर्ड प्लाज्मा जिसके मीनिंग है टू मोल्ड। तो ये जो मेम्ब्रेन वर्ड है, मेम्ब्रेन हम लेयर को कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लेयर है जो सेल को शेप देती है। तो इस लेयर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट कहते हैं सेल के अंदर तमाम का तमाम जो लिविंग मैटर है उसके लिए हम प्रोटोप्लाज्म का वर्ड यूज करते हैं, और उस प्रोटोप्लाज्म की जो बाहर वाली साइड की बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है इन ऑल प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। यानी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी। तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव नेम्स जो है वो हम यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो अल्टरनेटिव नेम्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे प्लाज्मा लेमा, लेमा भी हम लेयर या मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं, और इसी तरह से सेल सरफेस मेम्ब्रेन। और सरफेस मेम्ब्रेन का वर्ड हम इसके लिए क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन। देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जनरल फंक्शन है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। सेल की शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मेंटेन रहती है, तो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि जी ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। क्या कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन्स हैं, और इसी तरह से 20 to 40% इसमें लिपिड्स हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सारे के सारे कंटेंट्स मैंने आपको बताए हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो अगर आप प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो ये किस फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है? लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स, और ये अगर आप देखें तो ये फॉस्फोलिपिड्स की कुछ शेप इस तरह की होती है। इनमें इनका एक हेड होता है और टेल है। इनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है, और जिनकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से जो है लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अच्छा स्टूडेंट, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनका फंक्शनल रोल होता है। यानी कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रही होती हैं और कुछ प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए स्टूडेंट, जो वर्ड होता है ना ग्लाइको वर्ड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, और लिपिड जो वर्ड है, अब उदाहरण लिपिड से तो ग्लाइकोलिपिड यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन यानी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना हो तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे फ्लूइड मोजाइक
मॉडल से। अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? देखिए स्टूडेंट, जो फ्लूइड है, फ्लूइड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता हो, और एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं वाटर एंड एयर। लेकिन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये वाटर या एयर की तरह फ्लूइड तो नहीं है, लेकिन इसमें फ्लूइडिटी होती है। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो फ्लूइडिटी है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ये फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन के अंदर। इसी तरह से मोजाइक। अच्छा देखिए स्टूडेंट, मोजाइक को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आप कुछ स्टोन्स ले लें और उन स्टोन्स को छोटे छोटे स्टोन हो और उनको आप एक दूसरे के साथ रखना शुरू कर दें, और जैसे आप उनको एक दूसरे के साथ रख के एक अरेंजमेंट बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं जी मोजाइक। तो इसी किस्म की जो अरेंजमेंट होती है वो आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं उनमें भी। अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है दैट इज ड्यू टू फास्फोलिपिड्स। वो फास्फोलिपिड्स की वजह से है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और जब वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं फास्फोलिपिड बायलेयर। और ये जो फास्फोलिपिड बायलेयर हैं, इन फास्फोलिपिड बायलेयर्स के अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड है, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं कुछ पार्शली एम्बेडेड है और कुछ ऐसी हैं जो कि होली एम्बेडेड है। एम्बेड होने का मतलब ये है कि जी उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये इस तरह ये क्या होंगे जी, ये स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप प्रोटीन्स को देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो ये प्रोटीन आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएंगी जैसे आइसबर्ग्स होते हैं सी की सरफेस के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है ये प्रोटीन्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, होता ये है कि जो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो वेरी करता है फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। यानी एक मेम्ब्रेन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किसी एक तरह का होगा तो दूसरी मेम्ब्रेन में वही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किसी और तरह का होगा। और इसी तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये वेरी करता है ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है। तो इसकी आउटर और इनर सरफेस में भी जो प्रोटीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पैटर्न है वो क्या करता है जी, वेरी करता है। अब जरा देख लेते हैं थोड़ा लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि जो लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ये लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर आप फास्फोलिपिड्स को देखें तो ये जो फास्फोलिपिड है ये 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, और वो जो 2 लेयर्स इनकी होती हैं उनके लिए हम बाई लेयर का वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि एक ऊपर लेयर है और दूसरी जो है इसके नीचे लेयर है, तो ये इनकी बन गई जी बाई लेयर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो बाई लेयर है, अब इसी बाई लेयर में ये जो प्रोटीन्स है ये क्या है जी, ये एम्बेडेड है। अच्छा, अब ये बाइलेयर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसा कि स्टूडेंट मैंने पहले आपको ये बताया है कि जो फास्फोलिपिड है, इन फास्फोलिपिड का एक हेड है और एक इनकी जो है वो टेल है, और जो इनका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। देखिए स्टूडेंट, वर्ड हाइड्रो वाटर के लिए यूज होता है और फोबिक वर्ड का मतलब है रिपेलेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रक्चर जो वाटर को रिपेल करते हैं। तो इसकी जो टेल जो इनकी होती है, ये टेल जो है ये वाटर रिपेलेंट है, यानी ये वाटर को क्या करती है जी, रिपेल करती है। और जो वर्ड है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वाटर से और फिलिक जो वर्ड है वो लविंग से, यानी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है वो आएंगे वाटर वाली साइड पे। अब आपको पता है कि सेल में, सेल के अंदर वाली साइड पे भी और सेल के बाहर वाली साइड पे भी वाटर होता है। इसका मतलब है हेड्स को या तो अंदर वाली साइड पे होना चाहिए या फिर बाहर वाली साइड पे होना चाहिए, ताकि जो है वो वाटर को
फेस कर सकें वाटर को, वो अपनी तरफ क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल। अच्छा, इस तरह से जो इनकी टेल्स हैं, टेल्स के बारे में याद रखिएगा कि टेल क्योंकि इनके हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं तो वो फेस करती हैं एक दूसरे को, यानी जो टेल्स होती हैं दोनों लेयर्स में वो एक दूसरे की तरफ आ जाती हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि फास्फोलिपिड की जो टेल है वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से मैंने बताया कि जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड जो है ये दोनों जो लिपिड की लेयर्स हैं उनके बीच में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो वेज्ड है। ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल इसके बीच में वेज्ड है, यानी दोनों लेयर्स के बीच में जो है ये कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर आप मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो आउटर सरफेस है और जो इनर सरफेस है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट नजर आएगा। और बाहर से ये और तरह की है और अंदर वाली साइड से इसका स्ट्रक्चर किसी और तरह का है। तो अगर स्ट्रक्चर बाहर और अंदर डिफरेंट हो तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिक है, यानी आउटर सरफेस और इनर सरफेस बिल्कुल एक जैसी नहीं है, बल्कि ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? एसिमेट्रिक है। अब अगर स्टूडेंट आप इसकी आउटर सरफेस देखें तो इसकी आउटर सरफेस में आपको ये नजर आ रहा है कि ये लिपिड्स हैं और लिपिड्स के साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और इसी तरह से ये प्रोटीन है और इनके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं जो कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो यहां आपको नजर आ रहा है कि ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स अटैच होंगे तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसकी जो इनर सरफेस है, अगर आप इनर सरफेस को देखें तो वहां आपको नजर आ रहा है कि जी फ्रेगमेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के। तो ये सेल के अंदर जो स्केलेटन होता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, तो ये साइटोस्केलेटन के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपको इनर सरफेस में नजर आएंगे। तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस इसमें सिमेट्री नहीं है, यानी ये एसिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट ये था स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं उनके फंक्शंस को डिटेल के साथ देखेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।